Hello बच्चों, let's read this question. The question says hydrogen bonding is formed in compounds containing hydrogen and, right? Option A is highly electronegative element, option B is highly electropositive atoms, option C is metal atom with d orbital occupied, option D is metalloids, right? So let's see the key concept for this question. Key concept: हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन है ये. तो बेसिकली व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले हम वही देखते हैं. ठीक है, एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between polar groups that occur when a hydrogen, जो हाइड्रोजन एटम है आपका, बाउंड करता है टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, highly electronegative atom such as like we can say nitrogen, oxygen, fluorine. ठीक है, ये कैसे होता है? अगर आप जैसे लेट अस सपोज कि फॉर एग्जांपल आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल है इस तरीके से. अब क्या होगा, जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है हाइड्रोजन जो होगा उसका वो इस तरीके से कुछ लिंक होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है. अब देखिए जरा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, अब ये फर्दर जो किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना सकता है. उसी तरीके से ऑक्सीजन के रिप्लेस में आपका नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है. तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके साथ बेसिकली प्रेफर करता है हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही होता है जिसमें कि जो पोलर ग्रुप्स होते हैं वो अगर व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज बाउंड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. So this is called your hydrogen bond, and according to this we can understand that your option number A is correct, that is highly electronegative atoms. So option number A is correct. I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best.